ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और जिस तरह के क्यूज बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकेत जो हैं वो पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी साइड पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे जिस तरह के बाजारों के क्यूज आशीष आते हुए दिखे थे पूरे पिछले हफ्ते, अब कहीं ना कहीं जो लाइफ हाइस की तरफ हम अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। खासकर निफ्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखना होगा कि आज ये चीज होती है या नहीं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन वहां पर नहीं है। पर जिस तरह से फ्राइडे के सत्र में मूव आया था, क्या शानदार मूव आया था। आप देखिए 140 अंकों तक की बेहतरीन तेजी आपको फ्राइडे के सत्र में बनती हुई नजर आए। और आज का देखना होगा कि मूड माहौल किस तरह से रहता है, बट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ओवरऑल संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं। कच्चा तेल दायरे में है। एफआईएस की तरफ से खरीदारी अभी भी जारी है। 800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में वहां पर भी खरीदारी आई थी। और अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है वो हालांकि थोड़ी सी डिप के है, ऊपरी स्तरों से आपको गिरावट वहां पर आती हुई दिखेगी। पर देखना होगा कि आज किस तरह के क्यूज हमारे यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। एक नजर एशियन मार्केट्स पर भी डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों पर थोड़ी सी सुस्ती के संकेत वहां पर भी देखने को मिले हैं। अभी शुरुआती सत्र की में जिस तरह की ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है वो करीबन 0.2-0.4% तक की गिरावट यहां पर भी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो क्यूज बने हैं फ्राइडे के सत्र में, अब हो सकता है कि आज बाजार उस मोमेंटम को बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आए या फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली का भी रुझान आपको देखने को मिल सकता है। बट लाइफ हाइस के काफी करीब है। इसी संकेतों के हिसाब से मैंने तो अपनी लिस्ट में कुछ खरीदारी, कुछ बिकवाली के कॉल सुने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आईटी स्पेस जो है लार्जली मुझे हो सकता है कि यहां पर कमजोरी का रुझान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी बिकवाली का एक इंडिकेटर आ रहा है, पर लार्जली मूड माहौल तो पॉजिटिव ही लग रहा है। इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपने कहा कि मूड माहौल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विस्तार से भी बताया कि पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि आज के सत्र में आपको निफ्टी की तरफ से लाइफ हाइज भी छूते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आईटी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस और लैगिंग काफ़ी हफ्तों से विजिबल भी है। आज फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन कैसे समझना है, ऐसे सूची को स्टार्ट करते हैं। कुशल, सबसे पहले बताइए कि आज का स्टॉक, कौन सा स्टॉक खरीदा है? देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है कल्याण ज्वेलर्स का। वैसे तो आप फ्राइडे के सत्र की बात करेंगे तो लेने की हिम्मत नहीं बनेगी, क्योंकि 17% की तेजी ऑलरेडी काउंटर पर आ चुकी है। पर जो नाम आते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि आज आप कॉशियसली ट्रेड इसमें कर चले तो आपका पैसा बन जाए। क्यों? क्योंकि नोमुरा ने तो यहाँ पर करीबन अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, वॉरबर्ग एफिलिएट्स ने यहाँ पर करीबन 6.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। पर जो खरीदारी के नाम आ रहे हैं, एक तो नोमुरा आ रहा है, साथ ही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन देखिए, बीएनपी परिवास आर्बिट्राज फंड, इन सभी जो बड़े बड़े संस्थागत निवेशक हैं, इनकी तरफ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो बड़ी जो ब्लॉक डील का असर आपको फ्राइडे के सत्र में आता हुआ दिखा था, अगर बाजार को ये नाम पसंद आए तो 3-4% के गेन्स आराम से आपको कल्याण ज्वेलर्स में फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है। हालांकि थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज भी आज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बट 131 की अभी प्राइसिंग रही है। 138 रुपए के टारगेट पे कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी करिए। 130 रुपए आपका निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। आशीष, आपका कौन सा पहला पिक है? देखिए, स्टॉक ऐसा ही लिया जहां पर बड़ा मूव आपको शुक्रवार को देखने को मिला था। स्टॉक का नाम है एमएसटीसी। हालांकि कल्याण ज्वेलर्स जितना बड़ा मूव नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 6% की तेजी के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हुआ है। स्टॉक लंबे समय से चला नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तो खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, 340 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और 328 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकल्स अच्छे हैं। आज अगर हो सकता है कि थोड़ी सी नरमी भी देखने को मिले तो भी खरीदारी करके चले, क्योंकि स्टॉक में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को 6% की तेजी आई थी। अब बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स के लिहाज से फार्मा पैक की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज दिग्गज यहाँ पर की है खरीदारी, क्योंकि श्रीकाकुलम इकाई में यूएसएफडीए ने जांच की थी और जांच में वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड VAI स्टेटस के साथ EIR फॉर्म भी दे दिया गया है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर फार्मा स्टॉक में बस भी है। खरीदारी करके चलेंगे। 5,015 रुपये के लक्ष्य और 4,900 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए, ये आयर मिलता हुआ दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज की एक इकाई को, और इस वजह से हो सकता है कि आज यहाँ पर अन्य फार्मा स्पेस के साथ आपको अच्छा बस देखने को मिले। चलिए, इसी के साथ मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में स्टॉक चुना है HDFC बैंक का। अगर आप फ्राइडे के सत्र में भी देखेंगे तो बढ़िया मूव था। करीबन 2% की शानदार तेजी इस काउंटर पर आती हुई दिखी थी। और अगर आप अमेरिकी बाजारों में इसका ADR पर भी नजर डालेंगे तो 2.5% से ज्यादा की तेजी आई है। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ तो 2.9% के गेन से HDFC बैंक ने अपने ADR में
यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में ये क्लॉक इन करते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि एक फॉलो ऑन मूव 1-1.5% का तो क्लियरली एचडीएफसी बैंक में आज के सत्र में बन सकता है। 1660 रुपए इसके फ्यूचर्स खरीद कर आपको ये टारगेट बनाना है 1590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए फ्यूचर्स की बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस कैटेगरी में आज के लिए बेस्ट ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको शो की शुरुआत में बता रहा था कि आईटी स्टॉक्स मुझे कमजोर लग रहे हैं और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस भी थोड़े से अंडरटोन साउंड करते हुए दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो इस वजह से टीसीएस यहाँ पर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो फ्राइडे के सत्र में बिकवाली के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी, करीबन 1.25% की गिरावट थी और जो ट्रांस अमेरिका के साथ इनकी डील जो है टूटती हुई दिख रही है, यानी कि जो डिसकंटिन्यूएशन हुआ है 5.5 साल के बाद, यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। आज भी कंटिन्यू ये रह सकता है इनफैक्ट। तो इस वजह से पुट ऑप्शन में खरीद कर चलने की राय दे रहा हूं आपको। 3180 रुपए नियरली एट द मनी पुट ऑप्शन है, 36.5 रुपए पर उपलब्ध है, खरीदारी कर चलिए। 55 रुपए के टारगेट के लिए 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप टीसीएस के पुट ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। टीसीएस के पुट ऑप्शन में यहाँ पर आपको रखनी नज़र, खरीदारी करके चलना है। ऑप्शन के माध्यम से मैं खरीद रहा हूँ दीपक नाइट्राइट। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको एक्यूमुलेशन नजर आएगा। ये एक्यूमुलेशन इंडिकेट कर रहा है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। केमिकल स्टॉक्स अगर आप देखें तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अंडर ओन्ड है, बहुत समय से हम देख रहे हैं कि लाग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बड़ा बज़ नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर आप खरीदारी करिए 2160 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान अगर डिज़ायर्ड मूव आता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 62 रुपये। 50 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आप एक बार चार्ज पर जरूर देखिएगा। ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर आपको बनानी है रणनीति। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से स्टॉक्स तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और टेक्नोपेक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है सबसे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है BEML का। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, मल्टी रेजिस्टेंस यहाँ पर चार्ट पर बना हुआ है और यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक इन्हीं स्तरों के आसपास कंसोलिडेशन दे रहा है। मैं मान रहा हूँ कि जिस दिन भी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के आसपास की भी या ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और फिर करीब जो ऑल टाइम हाई है जो कि 1665 के आसपास के, यहाँ तक की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो BEML ये स्टॉक रडार पर रखिए। टेक्निकल जी बड़ा रिवर्सल यहाँ पर, बड़ा अगर आप देखें तो ब्रेकआउट यहाँ पर होने जा रहा है। 1665 का टारगेट है, 1550 1551 का भाव अभी फिलहाल चल रहा है। आप 1500 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। BEML मेरी तरफ से टेक्नोपेक। चलिए बिल्कुल आशीष, तो BEML यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर बेहद बेहतरीन मजबूती देखने को मिल रही है और आगे चलकर भी यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। चलिए मेरी तरफ से एक और बिकवाली का कैंडिडेट है विप्रो पर। यहाँ पर TCS के साथ साथ विप्रो पर भी बिकवाली करनी है। दरअसल यहाँ पर चार्ट सेक्टर देखेंगे तो गिरावट का ही रुझान क्लियर कट देखने को मिला था, साथ ही ADR पर एक नज़र डालेंगे विप्रो के तो करीबन 0.25% तक की गिरावट वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने जितने भी IT काउंटर्स हैं, खासकर सिटी आप देखिए यहाँ पर विप्रो पर बिकवाली की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य इन्होंने भी 335 रुपये के अब कर दिए हैं। मौजूदा भाव अब देखिए तो 380 381 रुपये का है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो पर आज और फर्दर बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो 370 रुपये के टारगेट के साथ विप्रो पर आप कर चलिए बिकवाली। 388 रुपये रखना होगा आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्नोपिक भी पूरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे कैपिटल गुड स्पेस की एक कंपनी ABB इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखिए मल्टीनेशनल है और सबसे बेहतरीन इसमें बात यह है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 23% का है, साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17-18% की कंपनी लगातार देती आई है। यही नहीं, अगर आप FIs की खरीदारी का इधर चार्ट देखेंगे तो पैटर्न देखेंगे तो 3.7% के आसपास की इनकी हिस्सेदारी पिछले साल मार्च तिमाही में थी और अब ये बढ़कर 8% के ऊपर जा चुकी है। तो दोगुना से भी ज्यादा की खरीदारी लगातार यहाँ पर FIs की तरफ से होती हुई दिखी है इस काउंटर पर। साथ ही इनके लिए खबर भी आती हुई दिखी है कि कानपुर मेट्रो में भी अब इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन सोल्यूशन है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर आप मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 13 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पे इनका इलेक्ट्रिफिकेशन सोल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है। तो ABB इंडिया भारत की इंफ्रा स्पेस की एक बेहतरीन स्टोरी हो सकती है, और अगर आप कैपिटल गुड स्पेस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो ABB इंडिया पर फोकस कर चल सकते हैं। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 5100 रुपए के टारगेट ABB इंडिया आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी तरफ से फंडा पिक इस काउंटर पर नजर रखें।
फंडा पिक है बीबी इंडिया, यहाँ पर आपको रखनी नजर। फंडा पिक देखिए एफएमसीजी दिग्गज कंपनी जो मेरे रडार पर आई है, स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनियां, लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कंपनी के कारोबार में लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। और ऐसी अगर आप देखें तो सिमिलर स्ट्रेंथ है कंपनी के चार्ट पर, जहाँ पर आप देखिए कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो चुका है। वैसे अगर आप देखें तो बिस्किट सेगमेंट पे इनसे बड़ा नाम फिलहाल कोई नहीं है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हाल ही में अगर आप देखें तो कुछ एनालिस्ट ने प्लांट विजिट भी किया, इसके बाद जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो खरीदारी कीजिए। फंडा पे के लिए आज से स्टॉक आपको बता रहा हूँ, लेकिन 1 महीने का समय देना होगा। यहाँ पर हम प्राइस बेस्ड नहीं टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो सब कुछ फेवर में है ही, तो 1 महीने का समय दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि 5 से 7% तक के रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करेंगे आप 5,300 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब टाइम बेस्ड 1 मंथ का। 1 मंथ के अंदर चला है तो ठीक, नहीं चला तो भी आपको करना पड़ेगा एग्जिट। अब बात करते हैं निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक की, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका फार्मा। इस स्टॉक मैंने काफ़ी निश्चित तौर पर पहले भी आपको रिकमेंड किया, वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी रिवर्सल तेज़ी आ चुकी है। लेकिन अब जिस प्रकार का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मैं मान रहा हूँ कि और फर्दर अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी बात यह कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया एस्ट्राजेनेका फार्मा में, और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है, दुनिया भर में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो 4,200 रुपये का टारगेट है, 9 से 12 महीने का आपको समय देना होगा। बिल्कुल, तो चलिए फार्मा स्पेस पर लगातार बुलिश हो रहे हैं आशीष। एस्ट्राजेनेका फार्मा लंबी अवधि के लिए आप क्लियरली यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है एसबीआई लाइफ का काउंटर। अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मूव अक्रॉस द बोर्ड आपको एचडीएफसी लाइफ ले, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ले, एसबीआई लाइफ में वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो इनका पीक सीजन होता है जैन से मार्च के बीच का, उसके पहले अगर कहीं प्री बाइंग हो जाती है और प्री बाइंग मूव आता है तो उसमें एसबीआई लाइफ भी काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो सकता है। इसीलिए जो ड्यूरेशन रखी है मैंने यहाँ पर 6 महीनों की रखी है, और 1,500 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट डीआईएस की तरफ से भी लगातार खरीदारी हो रही है। 12.5% की हिस्सेदारी मार्च महीने में थी इनकी पिछले साल, इस बार बढ़कर ये करीबन 15% की होती हुई दिख रही है। यही नहीं, अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो अन्य जो 2 कंपनियां हैं एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वो करीबन 94-95 के पी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली ये सस्ती है, करीबन 75 के पी पर एसबीआई लाइफ ट्रेड कर रहा है। और एसबीआई जैसी पेरेंटेज अगर हो तो यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस के लिए भी बहुत अच्छे मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्लियरली एसबीआई लाइफ इस वजह से मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। 1,500 रुपये के टारगेट के लिए अगले 6 महीनों में एसबीआई लाइफ आपको यहाँ पर ये टारगेट्स दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हमने अपनी सूची में शामिल किए हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर खबरों पर सबसे पहले मेरी तरफ से है एम&एम फाइनेंस का काउंटर। एम&एम फाइनेंस इसलिए भी चुनना है क्योंकि ऑब्वियसली तेजी तो बनी थी ही फ्राइडे के सत्र में, पर साथ साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एचएसबीसी काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिख रहा है, और डबल अपग्रेड यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। होल्ड की रेटिंग पहले थी, अब ये खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं, और लक्ष्य भी 270 से सीधे बढ़ाकर 360 रुपए के इन्होंने कर दिए हैं। तो मौजूदा भाव से भी अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 315 रुपए आज के लिए नया टारगेट बनेगा एम&एम फाइनेंस पर। 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाकर चल रहा है। 300 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 305 रुपये का भाव है। 315 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। खबरों के लिहाज से स्टॉक में बताता हूँ, एलजी वाला स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकली भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ख़ास बात है कि यहाँ पर एक ट्रेंड है, जब भी प्रमोटर्स खरीदारी करना शुरू करते हैं तो लगातार काफ़ी दिनों तक आप यहाँ आंकड़ा देखते हैं। और अब देखिए 15 से 16 जून के बीच में प्रमोटर्स ने करीब 64,000 शेयरों की खरीदारी की है। टेक्निकल्स काफ़ी शानदार। जब प्रमोटर्स का खुद का कॉन्फिडेंस स्टॉक के ऊपर बढ़ रहा है तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, खरीदारी कीजिए। अभी भाव चल रहा है 842 843 के आसपास, और मैं मान रहा हूँ कि 890 रुपये तक की पोटेंशियल है। एक बार 890 क्रॉस कर गया, फिर इसके बीच में फिर से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई तो एक फर्दर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। 820 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए, बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरे इसमें त्रिवेणी टरबाइन, जहाँ पर अगर आप देखिए तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, लगातार स्टॉक में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज आता है, फिर इसके बाद दोबारा ब्रेकआउट होता है और दुगनी तेजी से स्टॉक चलता है। फिलहाल अगर आप देखें तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन वीकली चार्ट पर शुक्रवार के सत्र में हो चुका है, तो मैं मान रहा हूँ कि अपसाइड काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। 435 का टारगेट है,
418 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र, वो है वेदांता। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि इनका जो तूतीकोरिन प्लांट है, यहाँ पर इन्हें रीस्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑपरेशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए गए थे। आज मैं देख रहा था कि न्यूज़पेपर में ऐड देखकर इन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए भी EOI इन्होंने जारी किया है। अभी तक प्लांट अगर आप देखें तो बंद ही है काफ़ी सालों से, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बस हो रहा है। 285 का टारगेट, 278 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड ब्रीवरीज UBL। इस स्टॉक के ऊपर भी आप रख सकते हैं नज़र, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो UBL और USL मैकडॉवेल्स दोनों स्टॉक में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दोनों स्टॉक्स में हल्की सी तेज़ी भी आई थी, तो आज यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कंफर्ट है खरीदारी करने का 1550 रुपये के टारगेट के लिए, और 1485 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर फोकस करना है। टॉप 3 माई चॉइस पिक्स जो है आशीष ने अपनी तरफ से बताई है। मेरी तरफ से यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला है मनप्पुरम फाइनेंस का, और यहाँ पर ध्यान रखें कि इसको आपको कैश सेगमेंट में खरीदारी करनी है, क्योंकि F&O के बैन में अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो कैश सेगमेंट में मनप्पुरम फाइनेंस को आप क्लियरली खरीद कर चल सकते हैं, क्योंकि खबर बेहद पॉजिटिव आ रही है, जिसके अंतर्गत केरल हाई कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ FIR को खारिज कर दिया है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो ED का दावा चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उन्होंने FIR दर्ज की थी वो खारिज या रद्द कर दी गई है। और इसी वजह से आप देखिए, पहले जब ये ED का FIR वाला मामला आया था तो 10 से 15% तक की गिरावट आपको मनप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिली थी। पर अब ये जो रिवर्सल्स हो रहे हैं और जो फेवर में इनके डिसीजन आता हुआ दिखा है, क्लियरली मनप्पुरम फाइनेंस पर खरीदारी कर चल सकते हैं। 135 रुपए के टारगेट्स इमीडिएट वाले में दे रहा हूं, 120 रुपए का आपको यहां पर रखना है स्टॉप लॉस। कैश सेगमेंट में मनप्पुरम फाइनेंस में आपको खरीदारी करनी है। साथ ही BHEL दूसरा कॉल है जहां पर खरीदारी करनी है। F&O के बैन से BHEL बाहर होता हुआ दिखा है, इस वजह से यहां पर खरीदारी और फर्दर आज के सत्र में भी बन सकती है। फ्राइडे के सत्र में भी अच्छी तेजी थी, तो 90 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 85 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर। अगर आप शुक्रवार के सत्र में तीनों के तीनों डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां देखेंगे तो वहां पर अच्छी 2-2.5% तक की तेजी अक्रॉस द बोर्ड आती हुई दिखी थी। पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर काफी ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, तो रिलेटिवली मुझे लग रहा है कि आज यहां पर और फर्दर स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है। तो 1394 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी, 1340 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में MSTC 340 का टारगेट है। डॉक्टर रेड्डीज खबरों के चलते करिए खरीदारी, और दीपक नाइट्राइट 2160 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए। टेक्निकली मल्टी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है, EML पार हो गया तो ऑल टाइम हाई के भी पार जाएगा, 1665 का टारगेट है। फंडामेंटली पसंद आ रहा है ब्रिटानिया, 1 महीने का व्यू बनाकर करिए खरीदारी, और निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं। दिग्गज FMC फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा 4200 रुपए का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा LG बाला में, त्रिवेणी टरबाइन में आएगी तेजी, वेदांता है बड़ी तेजी के लिए तैयार, और UBL में भी है 1550 रुपए का लक्ष्य। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है UBL, जहां पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है, 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए रिकैप में मेरी तरफ से है सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स। हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर खरीदारी का मोमेंटम बने, हालांकि सेल ऑन न्यूज़ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियसली इस पर ट्रेड कर चल सकते हैं। बायर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। साथ ही HDFC बैंक यहाँ पर खरीदारी करिए, ADR में ऑलमोस्ट 3% तक की तेजी रही है। साथ ही TCS और विप्रो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। IT स्टॉक्स रिलेटिवली आज के सत्र में भी कमजोर रह सकते हैं। फंडा पिक के लिहाज से ABB इंडिया पर फोकस करिए। निवेश के लिहाज से SBI लाइफ बेहतरीन काउंटर लग रहा है, और खबरों के दम पर M&M फाइनेंस डबल अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है HSBC की तरफ से। माई चॉइस कैटेगरी में मनप्पुरम फाइनेंस के कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी करनी है। साथ ही BHEL और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी अच्छा तेजी का रुझान बन सकता है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है SBI लाइफ पर, जहां पर अगले 6 महीनों में 1500 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी शुक्रवार के सत्र में अच्छी खासी तेजी बनी थी, पर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए भी SBI लाइफ एक बेहतरीन पिक के रूप में सामने निकलकर आ सकता है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से और एक क्विक रिकैप जो होता है वो भी आपको करके बता दिया है। पर कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन, किस तरह से बाजारों पर आज आपको ट्रेड करना है, क्या निफ्टी में नया लाइफ हाई बनता हुआ नजर आएगा, इन सभी संकेतों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पर इसको समझना कैसे और ट्रेड कैसे करना है, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक्शन पैक डे आने वाला है हमारे सामने। क्या बाजार नए रिकॉर्ड की तरफ अटेम्प्ट बना सकते हैं या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे? 18,900 के ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिख रहा है, बट निफ्टी कहां पर रहेगा आज? नए रिकॉर्ड की तरफ है नजर। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।